अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिन कराम, आप सबको इस्लाम का जोहर यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज जो हम इस वीडियो के ज़रिए से सीखेंगे वो क्या है, नूरानी क़ायदा किताब है, लेसन नंबर 22। लेसन नंबर 22 आज हम क्या है सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए, ये जो ग्रामर है, जो लेसन है, इसको हम सबसे पहले समझेंगे। लेसन नंबर 22 का है मीम साकिन के कायदे। ये जो मीम साकिन के बाद जो हर्फ होते हैं, हम वहाँ पे गुन्ना करेंगे या गुन्ना नहीं करेंगे, ये क्या है मीम साकिन के जो कायदे हैं वो आज हम क्या है इस वीडियो के ज़रिए से हम समझेंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, जो लेसन है, जो तख्ती है, उसको आपको पहले अच्छी तरह से आपको समझना है। आप अगर लेसन को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आपके लिए क्या है, ये सबक जो है बहुत ज़्यादा आसानी होगी आपके लिए। और जब आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो ये जितने भी कायदा जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो वो सब क्या है आपको वहाँ पे काम आने वाला है। तो आपको एक एक वीडियो, एक एक सबक क्या है बहुत समझ करके आपको पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम ग्रामर को समझते हैं। और ये क्या है, ये 3 वीडियो बनाऊंगा इस सबक का, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो चलिए पहले जो है हम ग्रामर को समझते हैं, उसके बाद क्या है हम लेसन को भी पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर कुछ आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों लेसन को समझते हैं, आप भी अच्छी तरह से समझिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का है नूरानी क़ायदा, लेसन नंबर क्या है 22। लेसन नंबर 22, तख्ते नंबर 22, 22। बहुत ही आसानी के साथ मैं आपको समझाऊंगा। क्या है लेसन नंबर 22 का है तख्ते नंबर 22, मीम साकिन के कायदे। मीम क्या है, मीम साकिन के कायदे। लेसन नंबर 22 का है मीम साकिन के कायदे। अभी देखिए, मीम साकिन के कितने कायदे हैं? 3 कायदे हैं। मीम साकिन के 3 कायदे हैं। क्या क्या? इजहार शफावी, इख्वा शफावी और इदगाम शफावी। मीम साकिन के जो कायदे हैं, मीम साकिन के कितने हैं? 3 कायदे हैं। क्या है, मीम साकिन के 3 कायदे हैं। लेसन नंबर 22 मीम साकिन के कायदे। मीम साकिन के कितने कायदे हैं? 3 कायदे हैं। क्या क्या है? नंबर 1 देखिए, नूरानी क़ायदा लेसन नंबर क्या है 22 है। मैं बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझना है। क्या है, मीम साकिन के कायदे। मीम साकिन के कितने कायदे हैं? 3 है। आपको ध्यान में रखना है, मीम साकिन के कितने कायदे हैं? 3 है। क्या क्या? इजहार शफावी, शफावी, इजहार शफावी। इजहार आपको मालूम है, इजहार इख्फा आपने पढ़ चुका है ना, इससे पहले आपने पढ़ा है। तो सेम यही है। क्या है? इजहार शफावी, इजहार शफावी नंबर 1। नंबर 2 क्या है? इख्फाए शफावी। और नंबर 3 क्या है? इदगामे, इदगामे शफावी, शफावी। क्या है, मीम साकिन के कितने कायदे हैं? 3 हैं। क्या क्या है? इजहार शफावी, इख्फाए शफावी और इदगाम शफावी। ये आप चाहे तो एक बुक में लिख लीजिए, ठीक है। ये समझ गए यहाँ तक आपको? अभी मैं एक एक मिसाल दूंगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि इजहार शफावी कब हम पहचानेंगे कि इजहार शफावी है, और इजहार शफावी को कैसे पहचानेंगे, और इदगाम शफावी को हम कैसे पहचानेंगे। ये क्या है, मैं एक एक करके मिसाल दूंगा और आपको मैं समझाऊंगा। तो आपको क्या करना है, पूरा अच्छी तरह से इसको आपको समझना है। देखिए यहाँ पे क्या है, मीम साकिन के कितने कायदे हैं? लेसन नंबर 22 मीम साकिन के कितने कायदे हैं? 3 कायदे हैं। क्या क्या है? इजहार शफावी नंबर 1। नंबर 2 क्या है? इख्फाए शफावी। और नंबर 3 क्या है? इदगाम शफावी। अभी देखिए, हम इजहार शफावी जो है इसको हम कैसे पढ़ेंगे।
इससे पहले क्या है, इजहार को हम पढ़े हैं। हुरूफ इजहार कितने हैं? 6 हैं। हमजा हा, आइन हा, गैन खा। तनवीन या नून साकिन के बाद अगर हुरूफ इजहार जो 6 हर्फ है, 6 हुरूफ जो हैं, वो अगर उनमें से कोई भी हर्फ अगर आता है तो हम क्या करेंगे, वहां पे इजहार करके पढ़ेंगे, गुन्ना वगैरह नहीं करेंगे। तनवीन और नून को क्या है, हम जाहिर करके पढ़ेंगे, है ना, इजहार में। और इख्वा में हम क्या करते थे, इख्वा भी हमने क्या है पढ़ा है। उसमें क्या है, हुरूफ इख्वा कितने हैं? 15 है। 15 हुरूफ में से कोई भी हर्फ अगर तनवीन या नून साकिन के बाद आ जाए तो हम क्या करेंगे, वहां पे गुन्ना करेंगे। ये हम क्या है, पिछले जो वीडियोस है वहां पे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या है, देखो, इजहार शफावी और इख्फा शफावी और इदगाम शफावी, इसको खाली हम पहचानना है। ये जो कायदा है ये मीम साकिन के बाद ही आता है, ठीक है। अभी देखिए, इजहार शफावी को हम कैसे पहचानेंगे? क्या है, मीम साकिन के बाद, मीम साकिन के बाद, ये मीम साकिन का कायदा है। तो मीम साकिन के बाद आप देखिए अलिफ से या तक, ये अलिफ से क्या है, या तक जितने भी हर्फ है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको आसानी के साथ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये क्या है, अलिफ है और अलिफ से ये या तक, ठीक है। कितने हरूफ है? 30 हर्फ है ना, 30 हरूफ है। तो इनमें से खाली 2 हर्फ को हम छोड़ देंगे। कौन सा? बा और मीम। ये बा और मीम, ठीक है। 30 में से अगर 2 हम माइनस करेंगे तो कितना होगा? 28 है ना। तो खाली बा और मीम के अलावा जितने भी हर्फ मीम साकिन के बाद आएगा, जितने भी हर्फ क्या है मीम साकिन के बाद कोई भी हर्फ आता है, तब हम वहां पे क्या करेंगे? इजहार करेंगे, इजहार करके पढ़ेंगे मीम साकिन के बाद। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जैसे हुम फी हा मीम पेश हुम, फायाजर फी, हा अलिफ जबर हा, ये क्या है? हुम फी हा। यहाँ पे क्या है, हम इजहार करेंगे, क्या है, मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे यहाँ पे। इसी को इजहार शफावी कहते हैं। और हम कैसे पहचानेंगे इजहार शफावी है? क्योंकि मीम साकिन के बाद क्या आया है? फा आया है। मीम साकिन के बाद फा आया है। अगर मीम साकिन के बाद अलिफ हो या ता हो, ये दोनों को छोड़ करके जो 30 हरूफ है ना, 30 हरूफ में से बा और मीम को छोड़ करके जितने भी हर्फ मीम साकिन के बाद आएंगे तो हम क्या करेंगे, वहां पे इजहार करके पढ़ेंगे, मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। ये क्या है? मीम साकिन का कायदा है। तो इसी को हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहेंगे? इजहार शफावी। समझ गए आप? नहीं समझे? चलो और एक बार आपको समझा देता हूं। इजहार शफावी को हम कैसे पहचानेंगे? अलिफ से या तक जितने भी हरूफ हैं, अलिफ से या तक जितने भी हरूफ है, उनमें से अगर क्या है, बा और मीम, ये 2 को छोड़ करके, बा और मीम को छोड़ करके, इन दोनों के अलावा जो 28 हरूफ है, वो अगर उनमें से कोई भी हर्फ मीम साकिन के बाद आ जाए तो हम क्या करेंगे, वहां पे इजहार करके पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, हुम फीहा लकुम दीनुकुम, हुम फीहा, गुन्ना नहीं करेंगे, हुम फीहा। आपको क्या है, ग्रामर मालूम चल रहा है आपको, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे गुन्ना आप नहीं करेंगे। लेकिन जिसको मालूम नहीं है वो क्या करेंगे, जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे वो गुन्ना करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको कायदा जो है, जो ग्रामर है, उनको मालूम नहीं है। तो दोस्तों आप पहले इसको अच्छी तरह सब समझिए। हुम फीहा, अगर हम इसको सही तरीके से पढ़ेंगे तो क्या, हुम फीहा लकुम दीनुकुम। यहाँ पे देखिए मीम साकिन के बाद दाल आया है, तो हम यहाँ पे क्या है, इजहार करेंगे, इजहार करके हम पढ़ेंगे, इजहार शफावी, ठीक है। तो इजहार करके पढ़ेंगे, लकुम दीनुकुम, लकुम दीनुकुम, गुन्ना नहीं करेंगे, ठीक है, गुन्ना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मीम साकिन के बाद क्या है, दाल आया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इजहार करके पढ़ेंगे। इसी को इजहार शफावी कहते हैं, ठीक है। और ये आप समझ गए। नंबर 2 क्या है, इख्फाए शफावी। इख्फाए शफावी, अभी इख्फाए शफावी को आप समझिए। यहाँ पे देखो,
मीम साकिन के बाद यहाँ पे देखिए क्या है, मिसाल मैंने दिया, इन्ना रब्बहुम बिहिम, इन्ना रब्बहुम बिहिम। यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे, क्यों करेंगे? मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए, मीम साकिन के बाद ये हम दो छोड़े थे मालूम है आपको, याद है? अलिफ से या तक में से क्या है, दो को हम छोड़ दिए थे ना, तो यही दो है। क्या है? एक तो मीम साकिन के बाद अगर बा आए तो हम क्या करेंगे, वहां पे गुन्ना करके पढ़ेंगे, और इसी को इख्फाए शफावी कहते हैं। जैसे इन्ना रब्बहुम बिहिम, इन्ना रब्बहुम बिहिम। यहाँ पे देखिए क्या है, इन्ना, ये तो नून मुशद्दद हम गुन्ना करते हैं। उसके बाद यहाँ से रब्बहुम, हामिम पेश हुम, बाजर भी हा, मिमजर हिम बिहिम। मीम साकिन के बाद बा आया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुन्ना करेंगे, और इसी को इख्फाए शफावी कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप? इन्ना रब्बहुम बिहिम। अगर यहाँ पे बा के अलावा अगर क्या है ता आ जाए या सा आ जाए, तब हम क्या करेंगे, इजहार करेंगे। ठीक है, मीम साकिन के बाद अगर बा आए तो हम क्या करेंगे, गुन्ना करेंगे, इख्फा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इन्ना रब्बहुम बिहिम, इन्ना रब्बहुम बिहिम। ठीक है, चलिए अभी नंबर 3 क्या है, इदगाम शफावी। इदगाम शफावी क्या है, इदगाम शफावी। ठीक है, अभी देखिए इदगाम शफावी को हम कैसे पहचानेंगे। मीम साकिन के बाद, कायदा आप अच्छी तरह सुन लीजिए, मीम साकिन के बाद अगर मीम आए, मीम साकिन के बाद अगर मीम आए तो हम वहां उसको क्या कहेंगे, इदगाम शफावी। इदगाम शफावी, मीम साकिन के बाद अगर मीम आए तो इदगाम शफावी, और हम उसको क्या करेंगे, गुन्ना करके हम पढ़ेंगे। जैसे इलैकुम मुरसलूना, इलैकुम मुरसलून। यहाँ पे देखिए मीम साकिन के बाद मीम आया है, मीम साकिन के बाद मीम आया है। ठीक है, मीम साकिन के बाद मीम आया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुन्ना करके पढ़ेंगे, और इसी को इदगाम शफावी कहते हैं। समझ गए आप अच्छी तरह से? और एक बार मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। नूरानी कायदा लेसन नंबर 22, तख्ती नंबर 22 का है मीम साकिन के कायदे। मीम साकिन के कायदे, मीम साकिन के 3 कायदे हैं। नंबर 1 क्या है, मीम साकिन के 3 कायदे हैं। क्या क्या है, इजहार शफावी। नंबर 1 इजहार शफावी, नंबर 2 इख्फाए शफावी, और नंबर 3 इदगाम शफावी। इजहार शफावी और इख्फाए शफावी और इदगाम शफावी। अभी हम इजहार शफावी जो है इसको हम कैसे पहचानेंगे, और इख्फाए शफावी को हम कैसे पहचानेंगे, और इदगाम शफावी को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे हम? जैसे नंबर 1 क्या है, इजहार शफावी। मीम साकिन के बाद अगर अलिफ से या तक जितने भी हुरूफ है, बा और मीम को छोड़ करके जितने भी हुरूफ है अगर आ जाए उनमें से कोई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इजहार करके पढ़ेंगे, और उसी को इजहार शफावी कहेंगे। ठीक है, बा और मीम को छोड़ करके, मीम साकिन के बाद अगर फा आता है, अलिफ भी आ जाए, या ता, सा, ये सब अगर आते हैं, खाली इन दोनों को छोड़ करके, बा और मीम को छोड़ करके, इसके अलावा अगर कोई भी हर्फ आते हैं तो हम क्या करेंगे, वहां पे इजहार करके पढ़ेंगे, और उसी को इजहार शफावी कहेंगे। ठीक है, जैसे हुम फीहा लकुम दीनुकुम, मीम साकिन के बाद फा आया है, इजहार शफावी है, और मीम साकिन के बाद यहाँ पे दाल आया है, ये भी इजहार शफावी है। ठीक है, चलिए नंबर 2 क्या है, इख्फा शफावी को हम कैसे पहचानेंगे। मीम साकिन के बाद, मीम साकिन के बाद अगर बा आए तो हम क्या करेंगे, वहां पे गुन्ना करेंगे, और इसी को क्या है, इख्फा शफावी कहते हैं। मीम साकिन के बाद अगर बा हो तो इख्फा शफावी, हम वहां पे गुन्ना करेंगे। जैसे इन्ना रब्बहुम बिहिम, इन्ना रब्बहुम बिहिम। ये समझ गए आप?
चलिए नंबर 3 क्या है, इदगाम शफावी। इदगाम शफावी को हम कैसे पहचानेंगे, मीम साकिन के बाद अगर मीम आए, मीम साकिन के बाद अगर मीम आए तो ये क्या है, इदगाम शफावी होगा। और हम यहाँ पे क्या है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। हाँ, एक अलिफ के बराबर आप गुन्ना करके पढ़िए, ठीक है। इख्फाए शफावी को भी एक अलिफ के बराबर गुन्ना करके पढ़िए और इदगाम शफावी को भी आप एक अलिफ के बराबर गुन्ना करके आप पढ़िए, ठीक है। गुन्ना का मतलब आपको मालूम है, नाक में आवाज थोड़ी देर क्या है छुपा कर पढ़ने को क्या है, गुन्ना कहते हैं। इलैकुम मुरसलूना, इलैकुम मुरसलून, इन्ना रब्बहुम बिहिम, इन्ना रब्बहुम बिहिम, हुम फीहा लकुम दीनुकुम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो सबक है आप समझ गए। अभी देखिए जो ये ग्रामर आप समझ गए, उसके बाद चलिए इजहार जो शफावी है इसको हम पढ़ते हैं और इसका पार्ट क्या है, 1 2 3 पार्ट बनाऊंगा मैं। इजहार शफावी एक इसके साथ ग्रामर के साथ एक वीडियो होगा और ये इख्फाए शफावी एक वीडियो बनाऊंगा और इदगाम शफावी ये भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और इसका डिस्क्रिप्शन में क्या है, लिंक पे मैं दे दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो ग्रामर है ये आप अच्छी तरह से समझ गए। तो दोस्तों चलिए जो सबक है उसको हम पढ़ते हैं और आपको अगर कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, ये जो ग्रामर है ये आपको समझ में अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो इंशाल्लाह उसके लिए क्या है, मैं ज़रूर क्या है एक कोर्स शुरू करूंगा। तो दोस्तों चलिए सबक को पढ़ते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को कट बिट करके नहीं देखना है, पूरा आपको देखना है। तो चलिए दोस्तों ये क्या है, तख्ती नंबर 22 ये जो ग्रामर है, ग्रामर तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए इजहार शफावी ये जो है ये क्या है हम पढ़ते हैं और हिज्जा करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या है, तख्ती नंबर 22 मीम साकिन के कायदे। मीम साकिन के कितने कायदे हैं, 3 कायदे हैं, इजहार शफावी, इख्फाए शफावी और इदगाम शफावी, ठीक है। चलिए इजहार शफावी को हम कैसे पहचानेंगे, मीम साकिन के बाद अगर बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए, यानी बा और मीम को छोड़ करके कोई भी हर्फ आते हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे इजहार करके पढ़ेंगे, ठीक है। उसी को इजहार शफावी कहते हैं। चलिए इसको हिज्जा कर लेता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ हिज्जा कीजिए और मेरे साथ साथ क्या है आप पढ़िए और ग्रामर को भी आप क्या है अच्छी तरह से आपको समझना है। हा मीम पेश हुम, फा या ज़र फी, हुम फी, हा अलिफ ज़बर हा, हुम फी हा, हुम फी हा, हुम फी हा। यहाँ पे हम गुन्ना क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इजहार शफावी है। मीम साकिन के बाद फा आया है, इजहार शफावी है, इसलिए हम यहाँ पे इजहार कर रहे हैं, ठीक है। मीम को जाहिर करके पढ़ रहे हैं। हुम फी हा, हुम फी हा, इजहार शफावी। लाम ज़बर ला, काफ मीम पेश कुम, लकुम, दाल या ज़र दी, लकुम दी, नून पेश नु, लकुम दी नु, काफ मीम पेश कुम। हिज्जा हम किस तरह से मैं कर रहा हूँ आप भी उसी तरह से कीजिए। लकुम दी नुकुम, लकुम दी नुकुम। मीम साकिन के बाद दाल आया है, इजहार शफावी है, इसलिए हम यहाँ पे इजहार करेंगे। लकुम दी नुकुम, लकुम गुन्ना नहीं करेंगे, कुम, लकुम दीनुकुम, गुन्ना यहाँ पे हम नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इजहार करेंगे। क्यों करेंगे, मीम साकिन के बाद दाल आया है तो ये क्या है, इजहार शफावी है, तो हम यहाँ पे इजहार करेंगे। लकुम दीनुकुम, लकुम दीनुकुम, मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे, लकुम दीनुकुम। लाम मीम जबर लम, या लम जबर यल, लम यल, बा जबर बा, लम यल बा, सीन और पेश सू। हिज्जा किस तरह से कर रहा हूं आप भी उसी तरह से कीजिए। लम यल बसू, लम यल बसू। मीम साकिन के बाद या आया है, इजहार शफावी है तो इजहार करना है। हमजा मीम जबर अम, लाम मीम जबर लम, अम लम, ता नून पेश तुन, अम लम तुन, जाल रोजर जिर, अम लम तुन जिर। हा मीम पेश हुम,
अम लम तुनज़िरहुम, अम लम तुनज़िरहुम। यहाँ पे देखिए मीम साकिन के बाद लाम आया है, इज़हार शफावी है। मीम साकिन के बाद ता आया है, ये भी इज़हार शफावी है। मीम साकिन के बाद ता आया है, ये भी इज़हार शफावी है। और यहाँ पे हम गुन्ना क्यों किए? क्योंकि नून साकिन के बाद जाल आया है। जाल क्या है? हुरूफ इख्फा है। हम पीछे क्या है पढ़ चुके हैं, इख्फा है, तो हम यहाँ पे गुन्ना करेंगे। अम लम तुनज़िरहुम, ज़िर ज़िरहुम, अम लम तुनज़िरहुम, अम लम तुनज़िरहुम। लाम ज़बर ला, हामिम पेश हुम, लहुम, हमजा जिम ज़बर अज, लहुम अज, रौदो पेश रुन, लहुम अजरुन, लहुम अजरुन। चलिए इसको रीडिंग पढ़ता हूँ, आप अच्छी तरह से सुनिए। हुम फीहा, हुम फीहा, लकुम दीनुकुम, लकुम दीनुकुम, लम यलबसू, लम यलबसू, अम लम तुनज़िरहुम, अम लम तुनज़िरहुम, लहुम अजरुन, लहुम अजरुन, लहुम अजरुन। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो ग्रामर है, ग्रामर मेन है, इसको आप अच्छी तरह से समझिए। मीम साकिन के कायदा के जो ग्रामर है, इज़हार शफावी, इख्फा शफावी और इदगाम शफावी, इसको हम कैसे पहचानेंगे, एक ग्रामर का है मेन। आप अगर ग्रामर अगर अच्छी तरह से आपने देखा है तो क्या है, ये आपके लिए क्या है, इसमें आसानी होगी सबक में। तो ग्रामर को आप अच्छी तरह से समझिए। उसके बाद ये जो आज का जो सबक है इज़हार शफावी, इसको आप अच्छी तरह से पढ़िए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगा, अगला जो वीडियो होगा वो क्या है, इख्फा शफावी। ठीक है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं क्या है वीडियो का लिंक दे दूंगा, ताकि क्या है आपको ढूंढना ना पड़े। ठीक है, चलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद है, आपको क्या करना है, लाइक करना है और दूसरों तक क्या है शेयर करना है। ठीक है, फिर अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।